हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आप सबके लिए फिर से मैं लेकर के आ गई हूँ आप सबका फेवरेट टॉपिक वाली रीडिंग, जो कि है आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप था या अभी है, उस पर्सन के बारे में जानेंगे कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। और आज हम टारो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। टारो कार्ड रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि आपके पर्सन आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये खूबसूरत सी रीडिंग। एक चीज़ और कहूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना है। मन में जो तकलीफ़ है, मन में जो अपने पार्टनर को लेकर के जो एक आपके मन में खटास है, वो खटास को आप साइड रखिएगा इस रीडिंग के दौरान। ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये फुल पॉजिटिव वाइब के साथ रहेगी। जो भी चीज़ें रीडिंग में निकल के आएंगी पॉजिटिव होंगी, निगेटिव होंगी, क्या होंगी मुझे नहीं पता, बट जो भी होंगी मैं आपको जो है सच सच बताऊंगी। और एक चीज़ और, जो भी होगा सच सच होगा, ट्रू रीडिंग होगी ये, क्योंकि मैं बटरिंग यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बटरिंग नहीं होती है, तो इसलिए जो भी होगा ट्रू होगा। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सो प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। Okay, thank you so much. प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द स्टार। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, फूल की एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेरे पास आखिरी कार्ड है क्वीन ऑफ wands की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आपका इतना ट्रू कनेक्शन है, सबसे पहले उनका साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे ही मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जितने भी राशियाँ हैं, कुल 12 राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हम बात करते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी हो चुका हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी चल रहा हूँ, काम के ऊपर फोकस है क्योंकि चाहिए मुझे मनी, मुझे पैसे चाहिए यार, पैसे
इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे काम है। हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहा हूँ और उसी में दिन रात लगा हुआ हूँ। प्यार करने का तो समय ही नहीं है, अपने पार्टनर के लिए तो समय ही नहीं है। क्या कहूँ मैं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी ना मेरे वर्क के ऊपर है, मेरे जॉब के ऊपर है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी करूँ, जो भी मैं करूँ वो एकदम सही करूँ, क्योंकि मुझे वो काम करना है जिससे पैसे बने, जिससे बहुत पैसे बने। क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे अपने फ्यूचर के लिए पैसों की सेविंग करनी है, मुझे घर लेना है, कार लेनी है, अपने यार शौक़ पूरे करने हैं मुझे। मेरे खुद के बारे में मैं सबसे पहले सोचता हूँ, बाद में कोई तीसरा है, सबसे पहले मैं और मेरे शौक़। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कमा भी रहा हूँ तो खुद के लिए कमा रहा हूँ या रही हूँ। मुझे अपने शौक़ को पूरा करना है यार, इसीलिए दिन रात मेहनत किए जा रहा हूँ, बिना आराम किए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ, कुछ अर्निंग हो सके मेरी, और अच्छी खासी अर्निंग हो सके। अच्छी खासी, ये 2-4 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। तो अच्छी खासी अर्निंग के लिए ना मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया है कि भाई ले चल, यही करना है मुझे, यही करके ही मानूंगा मैं, यही करके ही मानूंगी मैं। तो मेरा जो सपना है ना, मेरा जो ड्रीम है ना, वो मुझे पूरा करना है भाई। मुझे इतने पैसे सेव कर लेने हैं, है ना, इतने पैसे सेव कर लेने हैं कि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम कभी ना आए। तो मुझे कुछ ऐसे सपने पूरे करने हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये भी बातें कर रहे हैं कि तुम्हें पता है मैं जो है ना अभी फ़िलहाल अपने आप को आगे तक ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे अपने जगह को चेंज करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए करना है, मुझे खुद का करना है, मुझे खुद के लिए ये सारे एफ़र्ट्स डालने हैं यार। पहले मैं खुद स्टेबल हो जाऊँ, फिर मैं किसी और के बारे में सोचूँ, यानी कि आपके बारे में, है ना। पहले मैं खुद जो है उस लेवल पे चला जाऊँ, पहले खुद जो है उस तरीके की चीज़ें करूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तो मैं कुछ कर पाऊँगा ना, तब तो मुझे कुछ करना होगा ना। मैं ऐसे कैसे क्या करूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे इश्यूज़ बहुत फेस करने पड़ रहे हैं अपने करियर में यार। मैं प्यार की शुरुआत तो करना चाहता हूँ, लेकिन पहले अपने जीवन को बदल करके, पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, क्योंकि मैं अपने जीवन में अभी फ़िलहाल खुश नहीं हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं उसको तब अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ जब मेरी ज़िंदगी मुझे लगे कि अब मैं खुद के बलबूते पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अनस्टेबल हूँ अभी, और मुझे स्टेबिलिटी जब तक नहीं मिलती है तब तक मैं उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, डेफिनेटली मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है उसके साथ यार, एक न्यू बिगनिंग करनी है। और करके अपने पार्टनर को देखो प्रपोज़ तो करना ही है, अगर प्रपोज़ नहीं किया है तो प्रपोज़ करना ही है। प्रपोज़ल मुझे देने का है, लेकिन अब भी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसे। मुझे पता है कि उसके भी दिल में कुछ ऐसी ही बेकरारी है, कुछ ऐसी ही बेचैनी है मुझसे बात करने को, मुझसे मिलने को, मुझसे मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने को। मुझे पता है उसको भी इंतज़ार है, और कहीं ना कहीं तुम्हें तो पता ही है मुझे भी इंतज़ार है भाई। बट मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बहुत अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट करना। मुझे ना बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे इतना अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना है कि मुझे आगे किसी की फाइनेंशियल हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े।
फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, फाइनेंशियली मैं इतना कुछ कर देना चाहता हूँ, इतना कुछ कर देना चाहता हूँ कि फिर मुझे सोचना ना पड़े कि भाई अब जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल खुद के लिए कुछ करना है। अभी फ़िलहाल मुझे ना इतनी मतलब मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जीवन आसान नहीं है। मैंने जो करियर चूज़ किया है, मैंने जो अपनी लाइफस्टाइल चूज़ करी है, वो लाइफस्टाइल जीने के लिए मुझे टाइम लगेगा, मुझे एफ़र्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे और मेरे रास्ते में हज़ार तरीके के लोग, हज़ार कांटे भी आएंगे जो मुझे लगता है कि मुझे पार करना चाहिए यार। पता नहीं क्या है बट तुमसे ही ये बता रहा हूँ कि देखो फैमिली का सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, फैमिली का सपोर्ट इस मामले में मुझे नहीं चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए फैमिली का। फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है आपके पार्टनर का, बट मैं देखूँ तो आपके पर्सन अपने बलबूते पे सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार जब से अकेला पड़ा हूँ तब से संघर्ष किए जा रहा हूँ, रुका नहीं हूँ, मैं रुका नहीं हूँ और ना ही रुकूंगा। कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, सब कुछ करूँगा मैं। तो मुझे ना ये सारी चीज़ें करने का है, मुझे आगे का प्लान मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है यार। बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं तुमसे शेयर नहीं कर पाता कभी, है ना, कभी टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा फुर्सत में बात करने का टाइम नहीं मिलता, है ना, फुर्सत में बात करने का टाइम नहीं मिलता है, तो नहीं कर पाता मैं। बट मैं करूँगा, तुमसे बातें ज़रूर करूँगा यार तुमसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, या करूँगी, क्योंकि यार देख मैंने उसके साथ बात नहीं करी है, मैंने उसके साथ अपने रिश्ते की एक बहुत सुंदर सी जो शुरुआत होती है वो नहीं करा है अभी फ़िलहाल, अभी तो बिल्कुल भी नहीं करा है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंदर से मैं खामोश हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खामोश रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार अगर मैं खुद से इनिशिएट करूँगा या करूँगी, है ना, तो उधर से ही मेरे ऊपर वार होने लगेगा यानी कि हम दोनों के फिर से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, हम दोनों के फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी जो चीज़ें मैं नहीं चाहता। तो ये चीज़ें जो है ना हम दोनों की लाइफ में, ये थोड़ा सा मुझे ना लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बातें बहुत इग्नोर करनी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों को सोच करके ना कहीं थोड़ा सा सोचने लगा हूँ, मैं कहीं ना कहीं इन सारी बातों को जानने लगा हूँ, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को मैं समझने लगा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ है ना बात करना ही होगा यार। कभी कभी मन करता है कि मैं उससे बातें करूं, मैं उससे कहूं कि मेरे लाइफ में मैं क्यों रुका हूं, अभी तक मैंने उसके साथ कुछ न्यू क्यों नहीं किया, मैंने उसके साथ फ्रेश स्टार्ट क्यों नहीं किया अभी तक। मैं उसको सारे हालात बताऊं, लेकिन बताऊं तो बताऊं कैसे बताऊं कैसे यार, मतलब ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें होंगी मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता था यार। ये सारी चीज़ें पता चलती ना दिमाग में वो खलबली सी मचती है कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बार बार आई हैं, मेरे दिमाग में बार बार ये सब कुछ चला है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना ये बातें करने में थोड़े से कतरा रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार देख जब भी मैंने उससे बात करी है ना मुझे ये फील हुआ है कि उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसके सपने ऐसे सपने हैं ना जिसको पूरा करने में मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए मैं कम से कम स्टैंड तो ले लूँ, मेरे पास तो वो दम आ जाए, मैं तो कम से कम वो बन जाऊँ जिसे जो शायद कोई और नहीं बन सकता है या शायद कोई और नहीं कर सकता है, तो मैं कम से कम वो बन जाऊँ
तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे पेन होता है, मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा के कितना रखूँगा, क्या रखूँगा? मैं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा के क्या रखूँगा? मुझे अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मे बी उसके लायक नहीं हूँ। और क्योंकि यार देख, मैं सुनता सबकी हूँ लेकिन करता खुद की हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं सुनूंगा सबका लेकिन करूँगा खुद का। खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस और खुद के साथ में रहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कुछ बातों को डील करना, अच्छा लगता है कुछ चीज़ों को डील करना, अच्छा लगता है कि मैं जो है ना खुद से ही अपना डिसीज़न क्यों ना लूँ, खुद से ही क्यों ना रास्ते चुनूँ, खुद से ही क्यों ना मैं रास्ते को ढूंढूँ, है ना? तो मुझे वो करना है यार। लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका। वो चीज़ों के ऊपर मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता है। मैं खुद की करना चाहता हूँ, मैं खुद से ही जो है ना ये जो चीज़ें हैं वो सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अब देख लो ना, क्या हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे हाई पिस्टस की एनर्जी है। किसी टैरो का रीडर से मुलाकात हुई या किसी से बात हुई, है ना, उसने मुझे कुछ अलग ही सजेस्ट किया। तो मैं क्या कहूँ यार, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अपने जो है बातें हैं, अलग अलग तरीके के अपने सजेशंस हैं। तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैं क्रॉस रोड पे खड़ा हो जाता हूँ हमेशा। क्योंकि कोई सजेशन देता भी है तो मुझे सोचना पड़ता है कि भाई ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना कुछ भी, ऐसे डिसीजंस तो नहीं ले सकता ना अचानक से कुछ भी। तो मुझे डिसीज़न लेने हैं, मुझे करने हैं, बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, डिसीजंस लेने हैं, खुद के डिसीजंस लेने हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा ये इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है यार। मुझे इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं आना है। मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है मुझे, या सही गाइडेंस नहीं मिल रही है मुझे कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं तो अपने ईगो में बैठा हूँ फुल ठीक है, मैं उसको ईगो ही दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर ईगो है तो मेरे अंदर भी ईगो है। क्योंकि मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया है कि उसकी एनर्जी अब इतनी ज़्यादा बदल चुकी है, वो खुद को इतना ज़्यादा बदल चुकी है या बदल चुका है कि लगता ही नहीं है कि अब वो है, लगता ही नहीं है कि अब उसे मेरी ज़रूरत है, लगता ही नहीं है कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जब देखता है ना इंसान, तो उसके मन में भी ईगो आ ही जाता है खुद ब खुद, क्योंकि उसका एटीट्यूड मुझे दिखा, उसका एटीट्यूड बहुत अलग है, बहुत 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 अलग है। तुम समझते नहीं हो, और मैं शायद मैं तुम्हें बता नहीं पाता। उसका एटीट्यूड बहुत अलग है। उसके एटीट्यूड में रह करके उसका एटीट्यूड से बात करना, उसका एटीट्यूड से एकदम से जवाब देना, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देता है मुझे अंदर ही अंदर कचोटता है कि भाई क्यों मैं इसके सामने क्यों गिरूँ। तो वो मुझे ना तकलीफ़ होती है, बट मुझे ना उससे मिलना है। पहले सक्सेसफुल हो जाऊं, पहले मैं अपने सपनों को पूरा करूं, उसके बाद मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए रेडी रहूँगा। मुझे मिलना है, डेफिनेटली मैं उससे मिलूँगा, मिल के ही रहूँगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ टाइम रुक जाने के बाद, कुछ टाइम देखने के बाद, कुछ टाइम ठहर जाना मैं प्रेफर करता हूँ। मुझे लगता है कि ठहर के जो मज़ा है ना, इंतज़ार में जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। तो मैं इंतज़ार ही तो करना चाहता हूँ, इंतज़ार करके ही सारी चीज़ों को देखना चाहता हूँ कि भाई देखता हूँ होता क्या है, क्या कहता है तू। सो देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं। एंड कैंडल वैक्स रीडिंग आपको देखनी है या टैरो का रीडिंग देखनी है, आप मुझे बताना, सजेस्ट करना, ठीक है, कि टैरो का रीडिंग देखनी है आपको या कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी है आपको, तो मैं उसके अनुसार से ये रीडिंग करके आपको दूंगी। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डेथ का कार्ड है। ओ, बताना भी नहीं
आता, है ना। 5 ऑफ कप्स, ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, the emperor, knight of swords, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो ये जो पर्सन है क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि यार ज़बरदस्त है तू। देखो बात सही है ना। ज़बरदस्त है तू। देख 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तू प्यार करता है उससे यार, तू प्यार करता है उससे, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिले करना चाहिए। प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से, तो ये डिले क्यों करना है? ये बातें तो तुम्हें दोनों को करनी चाहिए ना। तुम दोनों को ही एक दूसरे के लिए एक्शन लेना चाहिए ना, डिसीज़न लेना चाहिए ना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सही हो। मुझे लगता है यार तुम मिल लो एक बार बात करके देखो। मे बी तुम दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए तुम दोनों के बीच में। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दरअसल मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तरीके से तुम्हारा और उसका साथ ज़रूरी है, ठीक है। एज अ फ्रेंड कहो या फिर मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ईगो वगैरह दिखाना ये ठीक नहीं है। तुम ईगो में हो, इसलिए सामने वाले का भी ईगो दिख रहा होगा, है ना तुम्हें। तो यहाँ पे ना मैं तो तुम्हें कहूँगा कि भाई तुम्हें एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। सारी चीज़ों को ख़त्म करो। जो चीज़ें हो गई वो हो गई, रात गई बात गई, वैसा समझ के भूल जाओ और वो चीज़ों को फिर से अपनी लाइफ में लेकर के मत आओ। एक न्यू बिगिनिंग करो। तुम एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी चांस है, ठीक है। तुम आखिर अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, बिज़ी हो फिर भी तुम्हारा दिल तो रो रहा है ना उसी के लिए। तुम्हारी आत्मा तो रो रही है ना उसी के लिए। तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में तो वही है ना, है तो वही, है ना। चाहे तुम सच बोलो झूठ बोलो, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है कि है तो वही, चाहे जो भी हो, ठीक है तो वही। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तुम्हें इन सारी बातों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम देखो भाई, तुम्हारा जो साथ है ना वो ठीक है, वो सही है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं बहुत अकेले हो गए हो तुम। इस अकेलेपन में अगर रहोगे ना तो अकेला ही रह जाओगे। बात साफ है। अकेलेपन में रहोगे, अकेले ही रह जाओगे। इससे अच्छा है इस अकेलेपन से तुम बाहर निकलो, खुद को बाहर निकालो। खुद को बाहर निकालोगे तुम्हें खुद पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, रास्ते कैसे हैं, कैसे कैसे रास्ते हैं। तो मुझे लगता है ना कि तुम्हें ये सब कुछ जो है ना तुम्हें मैनेज करना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए यार, तुम्हें सब कुछ देखना चाहिए। तुम्हें ये जो चीज़ें हैं ना, वो ये जो बातें हैं ना, वो थोड़ा सा एक होता है ना कि छुपा देना चाहिए, ठीक है। इन सारी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना टेम्परेंस की एनर्जी में है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ना एक तरीके से टेम्परेंस की एनर्जी है। तुम्हें
ये सोच लेना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तुम्हारा उसका साथ कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये तुम दोनों डिसाइड कर लो। तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा और उसका साथ कैसा रहेगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब हीर रांझा हो क्योंकि मुझे लगता है कि इन सारी बातों में कुछ रखा नहीं है। बैलेंस करो, रिश्ते को बैलेंस करके चलो। थोड़ा सा तुम बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा वो बर्दाश्त कर ले, है ना। बैलेंस करना सीखो। अगर बैलेंस कर लेते हो ना, तो तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इशू क्या है, तुम्हारे यहाँ मनी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ना छोड़ दो। अगर कोई और भी है तुम्हारी लाइफ में जो शायद मैं भी तुम मुझसे नहीं बताना चाह रहे हो, तो मैं तुमसे क्लियरली बता दूं कि देखो, थर्ड पार्टी के भी चक्कर में अगर तुम पड़े हो तो नहीं होगा तुमसे। ठीक है, ये चीज़ें छोड़ देना ही बेहतर है। तुम जगल कर रहे हो, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें देख करके ऐसा फील होता है कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल कौन है। तुम कर्जे में हो, तुम पैसे की बात कर रहे हो ना, तो तुमने कर्ज दिया है किसी को या तुमने कर्ज ले रखा है। ठीक है, वो तुम चुकता नहीं कर पा रहे हो, इस बात का भी तुम्हें टेंशन है। भाई, तुम अपने करियर को लेकर के टेंशन में हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन में इतने क्यों नहीं हो। तुम तो, मुझे लगता है कि तुम ऐसे हो चुके हो ना कि तुम फॉर ग्रांटेड ले चुके हो उस पर्सन को। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम जो है ना, डिसीज़न लेने में तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, देखो, मनी से रिलेटेड इश्यूज हमेशा ही रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। चाहे वो किसी के मनी से रिलेटेड इश्यूज होना, वो ख़त्म नहीं होते हैं। ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, और ज़रूरतें किससे पूरी होती हैं? मनी से। ठीक है, तो जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, इसमें मनी से रिलेटेड इश्यूज आते रहेंगे। तो इस बारे में अगर तुम सोचोगे तो अपने जीवन में कभी भी तुम सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, प्यार या पैसा, प्यार या पैसा। क्योंकि कोई कब तक तुम्हारा इंतज़ार करेगा, कोई कब तक तुम्हारा इंतज़ार करेगा? एक हद तक कोई तुम्हारा इंतज़ार करेगा, हमेशा कोई इंतज़ार नहीं करता है, हमेशा कोई भी इंतज़ार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी तुम्हारा इंतज़ार हमेशा के लिए नहीं करेगा, हमेशा नहीं करेगा। तुम्हें खुद को एक तरीके से प्रेजेंट करना होगा, उस तरीके से, एक तरीके से उस तरीके की बातें करनी होगी। मुझे लगता है कि ऐसा तुम्हारा और उसका स्वभाव होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा उसका कनेक्शन होना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो। ठीक है, अगर वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो भाई तुम्हारा जो है वो हेल्प कर सकता है या कर सकती है, तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। सिर्फ पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें मेंटल पीस भी तो मिलेगा ना उससे। तुम अगर किसी सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो तो वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट ही देगा। तो अगर तुम उसकी हेल्प करते हो तो उसका भी धर्म बनता है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट या फिर कहे तो तुम्हारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करे। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो करेगा या करेगी। ठीक, इन सारी चीज़ों के बीच में तुम अपने आप को घिस रहे हो, पिस रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक तरीके से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नो डाउट तुमने लेट करा है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा वो डिसीज़न लेने में थोड़ी सी दिक्कत आई है तुम्हें, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें एक तरीके से न्यू बिगनिंग कर ही लेना चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है, तुम कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के अपने जहन में बैठा के बैठे हो, तो वो चीज़ें, वो बातें बाहर फेंक दो, किसी काम की नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो भी है, तुम पॉजिटिव हो, तुम अपने आप में पॉजिटिव हो, तुम अपने रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव हो। द एम्परर की एनर्जी आई है भाई, एम्परर की एनर्जी है जो कि बताती है कि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तुम डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है। तुम मैच्योर हो, मुझे ये भी पता है। तो तुम डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हो भाई? तुम्हें डिसीज़न तो लेना चाहिए ना, बेहतर से बेहतर डिसीज़न तुम ले सकते हो, बेहतर से बेहतर बातें तुम कर सकते हो। तो फिर आज तुम डिसीज़न मेकिंग में इतने ज़्यादा वीक कैसे हो गए? तुम्हारा डिसीज़न मेकिंग मुझे पता है कि बहुत स्ट्रांग है, बट तुम उसके बारे में सोच के कंफ्यूज्ड हो रहे हो। डिसीज़न लेने में तुम्हारा मन कतरा रहा है।
मैं सच कहूँ तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम जो जल्दबाज हो, जल्दबाजी में करना चाहते हो कुछ, तो भाई तुम थोड़ा समय ले लो, थोड़ी सी बातें कर लो, थोड़ा सा उसके भी मन की बातें समझो, सुनो, फिर डिसीज़न लो कि तुम्हारा अब दिल क्या कहता है, उसकी बातें सुनकर, ठीक है, फिर तुम डिसीज़न लो। आई होप तुम्हें डिसीज़न जो है ना, तुम्हारा डिसीज़न तुम्हें गलत नहीं लगेगा। जो भी तुम डिसीज़न लोगे, तुम अपने पैसे को चूज़ करोगे, तुम अपने करियर को चूज़ करोगे, या फिर उसके साथ ये करियर और ये पैसे के बारे में सोचोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो डिसीज़न तुम्हारा है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है, पर बात करके देखो एक बार। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में इनको सजेशन यही मिला है बातें करने का, तो बातों का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है। मे बी ये सारी चीज़ें अगर बातें हुई हैं तो ये पर्सन की भी बातें कुछ रही होंगी। तो क्या आप इससे भी लॉन्ग रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी बातें करने के बाद, यानी कि इन दोनों के बातों के बाद अभी फिर से आपके पर्सन का क्या कहना है। अगर ये जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कल की रीडिंग में उसको भी इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग क्रिस्टल का सजेशन मैं आपको देती हूँ, और मैं ये क्रिस्टल खुद एनर्जाइज करके देती हूँ। तो अगर आपको ये लेना है क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बात मेरी टीम से होगी और मेरी टीम जो है आपको बता देगी कि कौन से ब्रेसलेट का क्या प्राइस है, और आपकी जो प्रॉब्लम है इसके लिए सजेशन मैं दूंगी, ठीक है। आप ये ब्रेसलेट ले लो, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए जल्दी से देर ना करो, जल्दी से जल्दी बुक कर लो। और टैरो कार्ड रीडिंग भी अगर आपको लेना है तो मैं सिर्फ टैरो कार्ड से ही रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं, अगर आप मेरे साथ टैरो रीडिंग की बुकिंग करते हो, कॉल वाली रीडिंग, तो आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपकी कुंडली से, आपके टैरो कार्ड से, आपके जो है पाम से, सॉरी मैं भूल गई, आपके पाम से जो है ना मैं रीडिंग करके देती हूँ, और वो भी लाइव में देती हूँ। आपकी बात मेरे कॉल पे होगी, ठीक है। कॉल से रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन वाइज अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, बट मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप कॉल पे रीडिंग बुक कीजिए। बहुत अच्छी रीडिंग होती है और क्लियर होता है, इसमें आपकी हीलिंग भी होती है। सो यस, आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।